तो जो दूसरी हमारे पास है वो है हमारे पास डायरेक्ट रिस्पॉन्स मार्केटिंग। ये जो गूगल एड्स, फेसबुक एड्स, जितने भी एड्स हो गए जो हम नॉर्मली अगर आसान लफ्ज में कहें तो जो फोन के ऊपर हम सब चीजें देखते हैं, फेसबुक एड्स, गूगल एड्स, यूट्यूब एड्स, या आपके पास जो ईमेल्स आती हैं, नॉर्मली एक बंदे के पास दिन में 120 ईमेल्स पर डे आती हैं। उसमें से प्रमोशनल ईमेल्स भी होती हैं, सेल्स ईमेल्स भी होती हैं, वार्म ईमेल्स भी होती हैं। ये सिस्टम है सारा। तो डायरेक्ट रिस्पॉन्स मार्केटिंग के अंदर सेल्स को मेजर किया जा सकता है। मतलब अगर कोई बंदा चाह रहा है, उसने नया नया बिजनेस स्टार्ट किया और वो चाह रहा है कि उसको जो आउटपुट है वो भी जल्दी मिले, मतलब कि उसने जो इन्वेस्ट किया है उसको प्रॉफिट भी 1 वीक के अंदर या 1 मंथ के अंदर वापस मिल जाए, तो तब लगती है डायरेक्ट रिस्पॉन्स मार्केटिंग। डायरेक्ट रिस्पॉन्स मार्केटिंग हो गई सडन सेल्स के लिए। और जो है हमारे पास ट्रेडिशनल मार्केटिंग, वो है पूरा अगर हमने बिजनेस को लॉन्ग टर्म लेके चलना है, मतलब 20 साल, 30 साल, 50 साल वो चलेगा, तब काम आती है ट्रेडिशनल मार्केटिंग। क्योंकि इसमें हम ट्रस्ट बिल्ड करते हैं। और लोगों के दिमाग के अंदर जो सबकॉन्शियस माइंड है ना, दो पार्ट्स होते हैं, कॉन्शियस और सबकॉन्शियस। सबकॉन्शियस के अंदर बेसिकली बिठाना होता है कि ये हमारा प्रोडक्ट है। जैसे आप लोग सर्फ एक्सेल की कमर्शियल देखते हैं, तो अब वो देखते तो हैं, लेकिन अब वहां पे उन्होंने कोई हमें बटन नहीं दिया हुआ कि यहाँ से बाय कर लो, हमें पैसे दो और ये बाय कर लो। वो बेसिकली उनको क्या फायदा हो रहा है अब ये दिखाने का, क्योंकि उनकी डायरेक्ट सेल तो हो नहीं रही। वो बेसिकली बार बार दिखा दिखा के हमारे सबकॉन्शियस माइंड के अंदर बिठा देते हैं। वो ये सिस्टम है कि हम जब शॉप के ऊपर जाते हैं, हमने फर्ज किया हमें घर वालों ने भेजा सर्फ लेके आओ। अब हम सर्फ लेने जाएंगे तो हमें हमारे माइंड में फौरन से आएगा कि हमने सर्फ एक्सेल की कमर्शियल देखी थी। वो सामने ही हमें ना अलग से डिस्प्ले हो जाएगा, भाई ये हम मैंने उधर भी देखा था और ये यहाँ पे भी पड़ा है। तो बंदा इनडायरेक्टली ना वो फौरन से वही वाला प्रोडक्ट उठाएगा। ये साइकोलॉजी है इंसान की। तो तब काम आती है ये लॉन्ग टर्म ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए। और डायरेक्ट रिस्पॉन्स में ये होता है कि हम सडन सेल्स। अब इसमें भी डायरेक्ट रिस्पॉन्स मार्केटिंग के अंदर भी प्रॉपर बहुत बड़ा सिस्टम है। इसमें फनल, सबसे बेसिकली जो हम कहते हैं ना, लव्स फनल कहते हैं उसको। उसके अंदर हमें हम फौरन से चीज इधर भी सेल नहीं करते। मसलन हमारा कोई प्रोडक्ट है या हमारी कोई सर्विस है, तो हम उसको एकदम से सेल नहीं करेंगे। सबसे पहले हम ऑडियंस बनाएंगे अपनी, मतलब एड्स दिखाएं या उन्हें ईमेल्स भेजें। बेसिकली सबसे पहले तो हम एड्स चलाते हैं, उधर से हम लीड्स लेते हैं। हमने ऐड चलाया, वहां से हमारे पास उनकी बंदों की जीमेल आ जाती है। सबसे पहले हमने उनको सेल ऐड देना ही नहीं है, दिखाना ही नहीं है। उनको सबसे पहले ब्रांड अवेयरनेस जो होती है ना, वो बताना है, भाई ये हमारा प्रोडक्ट है, ये इस आपको इससे ये फायदा होगा। जब सबसे पहले हम ये दिखाएंगे, उसके बाद हम उनको कन्विंस करेंगे। मतलब एक प्रोडक्ट को बेचने के लिए 5 से 6 एड्स तो हमें लाजमी चलाने पड़ते ही पड़ते हैं, क्योंकि ट्रस्ट बनाना सबसे ज्यादा लाजमी है। ट्रस्ट के बगैर क्योंकि अब एक प्रोडक्ट पता नहीं कौन कौन बेच रहा होता है, क्योंकि ट्रस्ट नहीं है हमारा अगर, तो हम उनसे compete ही नहीं कर सकेंगे जो बड़े बड़े बिजनेसेस ऑलरेडी चल रहे हैं या जो बड़े बड़े सर्विसेज प्रोवाइडर्स चल रहे हैं। तो हमें सबसे पहले ट्रस्ट बनाना है। वो ट्रस्ट इसी तरह बनेगा कि हमें सबसे पहले हमने उनको एक ऐड दिखाया, उस उनको पता चलेगा भाई ये भी मार्केट में कोई न्यू ऐड आया है और न्यू प्रोडक्ट आया है, सॉरी। तो उससे हम उनको बेसिकली ना, एक ये ट्रिक होता है, स्ट्रेटेजी कह सकते हैं हम इसको, बिजनेस स्ट्रेटेजी है, ये अभी चलने लगी है। इसके अंदर हम ना कोई भी चीज फ्री में ना उनको वैल्यू प्रोवाइड करते हैं। जैसे आपने ना वो देखा होगा, कुछ अर्सा पहले भी चला था और अब भी चल रहा है, जो परफ्यूम होता है ना, वो छोटे छोटे क्यूब्स के अंदर ना वो दे रहे हैं, 4 4 क्यूब्स के अंदर ना वो फ्री दे रहे हैं। अब उनका मकसद ही यही है कि वो जो दे रहे हैं ना, एक तो उनसे उनका ट्रस्ट बनेगा, ऊपर से वो लीड बना लेंगे इंसान की। बंदे जितने भी इकट्ठे होंगे वो लीड ले लेंगे, उनके जीमेल ले लेते हैं। जब आपने अगर मंगवाया हो तो आप जीमेल देते हैं उन्हें। अब जीमेल जब ले ली तो वहां से फिर काम शुरू हो जाता है। ईमेल मार्केटिंग के अंदर आता है ये। जीमेल हमारे पास, ईमेल हमारे पास उनकी आई, तो अब हमने उनको वहां से ही सेल करना है। हमारे पास कोई भी न्यू प्रोडक्ट आया, हमने ईमेल उनको सेंड कर दी। ईमेल असल में, ईमेल मार्केटिंग सबसे पावरफुल इसलिए भी होती है क्योंकि प्रोफेशनल है। अब व्हाट्सएप के ऊपर बंदे इतना ट्रस्ट नहीं करते। ईमेल क्योंकि प्रोफेशनल है, अगर हम प्रोफेशनल ईमेल से उनको
हम मैसेज करेंगे, जैसे उनके पास मैसेज आएगा तो उनको ये नहीं होगा कि भाई ये ऐसे ही कोई 2 नंबर बंदा बैठा हुआ है और वो सेल कर रहा है। वो प्रॉपर एक ये होगा कि भाई कोई बड़ा बिजनेस है और उसने वो प्रोफेशनल ईमेल से ही हमें प्रोडक्ट दिखाया है। तो इस तरह इसको सेल करने के चांसेस बढ़ जाते हैं, बेशक वो हम सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो या बेशक हम कोई प्रोडक्ट सेल कर रहे हो। और इसके अंदर भी जो डायरेक्ट मार्केटिंग है, इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट होती है कॉपी। कॉपी जो फेसबुक के एड्स जब आप देखते हैं, उसके ऊपर पूरे का पूरा टेक्स्ट होता है बड़ा, वो होती है कॉपी। जो एक कॉपीराइटर लिखता है, जो कि मैं भी कॉपीराइटर हूँ, और जो ईमेल लिखता है वो भी एक कॉपीराइटर लिखता है। अब ये कॉपी सिर्फ कहने में कि एक ये टेक्स्ट है, लेकिन ये पूरी की पूरी एक कस्टमर साइकोलॉजी हो गई, और एक इंसान को प्रोडक्ट कैसे सेल करना है वो है। अब इसमें हम मेनली जो देखते हैं, हमारे पास जो सेलिंग है ना, वो इज इक्वल टू साइकोलॉजी ही कह लो। क्योंकि अब एक इंसान को हम प्रोडक्ट दिखाएंगे तो वो ऐसे नहीं बाय करने वाला। उसको जब हम फर्ज करें, हम कोई भी प्रोडक्ट दिखाते हैं उसको, अब उसका लाजमी है कि हम उसको जब दिखा रहे हैं तो उसके साथ हम उसको उसके पेन पॉइंट्स भी बताएं। इंसान सबसे ज्यादा जो एक्शन जल्दी लेता है ना, वो एक तो लेता है किसी चीज के खो जाने के लिए, या दूसरा वो लेता है जब उसको डिजायर मिले कोई, भाई आप ये अगर प्रोडक्ट बाय करेंगे तो इसके बाद आपको ये ट्रांसफॉर्मेशन मिलेगी। मतलब किसी भी चीज का एग्जांपल ले लेते हैं हम, जो ये होते हैं वेट लॉस पाउडर्स होते हैं, तो अब हम ये नहीं कहेंगे भाई ये दिस इज ओवर वेट लॉस पाउडर, बाय बाय नाउ, ऐसे तो कोई बाय नहीं करेगा। तो हम एड्स के अंदर भी और कॉपी के अंदर भी हम उनको ये बताते हैं कि ये प्रोडक्ट है। डायरेक्ट भी नहीं बताते कि ये प्रोडक्ट है, हम उनको इमेजिनेशन करवाते हैं कि भाई आप लोग मोटापे की वजह से शादी में जाते हैं, फंक्शन में जाते हैं, तो आपको एम्बेरसमेंट फील होती है क्योंकि आपका लोग मजाक उड़ाते हैं क्योंकि आपका पेट बाहर निकला हुआ है। इस तरह वो उनके पेन पॉइंट्स को हिट कर रहे हैं, वो इंसान अलर्ट हो जाता है भाई ये तो मेरी प्रॉब्लम है। तो इस तरह जब हम ये बताते हैं, पेन पॉइंट्स बताएंगे सबसे पहले हम, उसके बाद जब हम बताते हैं ना कि भाई ये सोल्यूशन है, इसके बाद अगर आपने बाय कर लिया, आप स्लिम स्मार्ट हो जाओगे, जहां भी जाओगे फंक्शन में जाओगे अच्छे लगोगे, कहीं शादी पे जाओगे कॉन्फिडेंट रहोगे पूरा। तब जब उनको पूरा का पूरा सिस्टम हमने एक दे दिया, ये कॉपी के अंदर भी पूरे का पूरा फनल होता है, एक पूरा सिस्टम होता है। जब हम एक बंदे को वो देंगे तब वो एक्ट करेगा। ऐसे डायरेक्ट अगर हमने बता दिया भाई ये आपका प्रोडक्ट, ये हमारा प्रोडक्ट है, आप इसको बाय कर लें, वो ऐसे नहीं करेगा कोई भी। तो इसके अंदर होता है, ये है सारी कॉपी राइटिंग में। अब अगर कोई आप लोगों में से बिजनेस भी स्टार्ट करने वाला है या कोई सर्विस स्टार्ट करने वाला है, जैसे फ्रीलांसर्स होते हैं, तो उसके लिए भी पूरे का पूरा सिस्टम लगेगा आपको कि सबसे पहले, जैसे फहद भाई ने लिंक्डइन से मुझे देखा है, इनवाइट किया है वहां से, तो ये मैंने वहां पे अथॉरिटी जाहिर की है अपनी। मैंने वहां पे दिखाया है कि मेरे पास ये स्किल है और इतना नॉलेज है। तो आप लोग अगर फ्रीलांसर्स हैं तो आपको भी मार्केटिंग अपनी करनी ही पड़ेगी। मार्केटिंग तो सबसे इम्पोर्टेंट है, बेशक सर्विसेज प्रोवाइड करो, बेशक कोई प्रोडक्ट सेल करो, मार्केटिंग ऐसे है कि रूल है कि 50% अगर प्रोडक्ट पे इन्वेस्ट कर रहे हैं ना, तो 50% ही इन्वेस्टमेंट जो होगी वो हमारी मार्केटिंग पे जाएगी, क्योंकि मार्केटिंग के बगैर कोई भी बाय नहीं करने वाला। मतलब एक प्रोडक्ट है, जब हम उसको दिखाएंगे ही नहीं, लोगों को बताएंगे ही नहीं कि ये आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है, तो कोई नहीं बाय करेगा। जो बड़े बड़े बिजनेसेस हैं, एटलीस्ट अपना 70% जो उनकी इन्वेस्टमेंट होती है या प्रॉफिट आता है ना, वो 70% अगेन वो मार्केटिंग पे लगाते हैं। बिलियंस ऑफ डॉलर्स मार्केटिंग में चलते हैं। जो अभी तक का अमेजोन ने अपना मार्केटिंग पर लगाया हुआ है, वो 21 बिलियन डॉलर्स अभी तक वो स्पेंड कर चुके हैं मार्केटिंग पे। और ये नहीं है कि वो अगर उन्होंने स्पेंड किया है तो उनको कोई रिटर्न भी नहीं आएगा, उन्होंने 3x 4x रिटर्न भी लिया होगा। मार्केटिंग की ये पावर है। और मार्केटिंग दोनों ही इंपॉर्टेंट है, ये नहीं है कि अगर एक बंदा ट्रेडिशनल मार्केटिंग कर रहा है तो वो डायरेक्ट रिस्पॉन्स मार्केटिंग नहीं करेगा। क्योंकि डायरेक्ट रिस्पॉन्स मार्केटिंग में हम सडन सेल तो कर लेंगे, लेकिन हम
ट्रस्ट नहीं बना सकेंगे। ट्रस्ट इसमें भी बन जाता है, लेकिन वो सबकॉन्शियस माइंड में नहीं बिठा सकेंगे, जो कि वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये भी, अब अगर हम सिर्फ ट्रेडिशनल मार्केटिंग को देखें, वहां वो करते रहे, उसके लिए बहुत ज्यादा बड़ा बजट बजट चाहिए, जो कि फिलहाल तो जो स्टार्टअप्स होते हैं उनके पास बिल्कुल भी नहीं होता। तो अभी जैसे एआई का भी जमाना चल रहा है, बल्कि अभी आया और ये हमेशा ही आगे इवॉल्व होता जाएगा, होता जाएगा। तो ये तो और ज्यादा आसान हो गया बिजनेसेस करना, खास तौर पे ऑनलाइन जितने भी बिजनेसेस है ना, उनके लिए तो ये जैसे कोई फरिश्ता होता है ना, वैसे साबित हुआ है। क्योंकि अब जो काम एड्स, जैसे एड्स हो गए, या हमने कॉपी कोई लिखनी है, या हमने किसी के प्रोडक्ट के ऊपर रिसर्च करनी है, कोई भी काम है, जो काम हम पहले एक वीक के अंदर करते थे, वो आज सिर्फ और सिर्फ 2 दिन के अंदर हो रहा है। 7 दिन कहाँ और 2 दिन या 1.5 दिन कहाँ पे। जैसे मैं कॉपी राइटर हूँ, अब मुझे कोई, अब मेरे पास कोई प्रोडक्ट है और मुझे उसके लिए एड बनाना है और कॉपी लिखनी है। पहले रिसर्च करने में तकरीबन तकरीबन 7 दिन 8 दिन लग जाते थे, क्योंकि इतने सारे रिव्यूज पढ़ना, और कस्टमर की साइकोलॉजी देखना, ऑडियंस कौन सी है वो देखना। अब एआई आ गया, अब एआई से बहुत आसान हो गया, क्योंकि हम एआई को पूरे का पूरा डाटा देते हैं। जैसे हम अमेजोन के रिव्यूज हमने उठाए, जो स्पेसिफिक प्रोडक्ट है ना कंपिटिटर्स के, उनके रिव्यूज हमने उठाए और हमने वो दिए चैट जीपीटी को। अब हमने उसको कहा कि भाई इन इस ऑडियंस के जो मेन पेन पॉइंट्स हैं वो हमें दे दो, और जो ऑडियंस का इमोशन है, मेनली इमोशन, वो बता दो। इस तरह हमारे लिए कॉपी लिखना और ज्यादा आसान हो गया, एड्स बनाना और ज्यादा आसान हो गया। ये है कि एआई को अडॉप्ट करेंगे तो आपका बिजनेस या आपकी सर्विसेज चल सकेंगी, वरना उसके बगैर फिलहाल आप बिल्कुल डाउन। क्योंकि ये, अब आप इससे ये आइडिया लगाएं कि गूगल गूगल हो गया, फेसबुक हो गया, व्हाट्सएप हो गई, अब इन सब के सब ने एआई को अडॉप्ट किया हुआ है। गूगल के ऊपर अभी रिसेंटली अपडेट आई थी, गूगल एआई ओवरव्यूज तो पहले से था, लेकिन अब पूरे का पूरा सेक्शन आ गया गूगल एआई का। तो वो तो हमसे बहुत बड़े हैं ना, उन्हें तो पता है कि क्या चीज करनी है, तो हमें उससे आइडिया लेना चाहिए कि एआई को अडॉप्ट करेंगे तो हम ग्रो कर सकेंगे, अदरवाइज बहुत मुश्किल है। जजाकल्ला समीर भाई। ये एक दफ़ा ट्रेडिशनल और दूसरी टाइप जो सी मार्केटिंग की बताई है, कन्वेंशनल और जो मॉडर्न है, इन दोनों को भी ज़रा अच्छे से एक्सप्लेन कर दें। जी जरूर। अब दो टाइप्स बताए हैं ना, एक ट्रेडिशनल मार्केटिंग, एक डायरेक्ट रिस्पॉन्स मार्केटिंग। अब ट्रेडिशनल मार्केटिंग ये है जो हम टीवी कमर्शियल्स देखते हैं, ये हो गई। और जब हम जाते हैं, रोड पे हम जा रहे होते हैं, आपको एक बहुत बड़ा बिल बोर्ड लगा हुआ मिलता है, वो हम देखते हैं। अब उधर से डायरेक्ट सेल तो नहीं होगी ना। अब हम इसको मेजर नहीं कर सकते कि हम कि ये जो स्पेसिफिक बंदे ने हमारा प्रोडक्ट बाय किया है, ये कौन से जगह के कौन से बिल बोर्ड से किया है। अब इसमें मेजरमेंट कुछ नहीं है। अब ट्रेडिशनल मार्केटिंग का मेनली जो मकसद है ना, वो सिर्फ और सिर्फ सबकॉन्शियस माइंड के अंदर प्रोडक्ट को बिठा देना है, लॉन्ग टर्म लेके चलने के लिए। ये सबसे सबसे मेन मकसद ट्रेडिशनल मार्केटिंग का ये हो गया। मतलब कोई भी बिजनेस को ना लॉन्ग टर्म चलाना है ना हमने, तो ट्रेडिशनल मार्केटिंग तो मस्ट है। और वहीं आ जाती है डायरेक्ट रिस्पॉन्स मार्केटिंग, ये पहले नहीं होती थी। ये हुई है जब से इवोल्यूशन आया है ना, फोन का, नेटवर्क का, एआई का, ये तब से स्टार्ट हुई है। और ये बहुत ज्यादा फायदेमंद है, क्योंकि डायरेक्ट रिस्पॉन्स में हमें एक तो हर चीज हम मैयर कर सकते हैं। हम क्लिक्स मैयर कर देंगे, सेल्स मैयर करेंगे, एवरीथिंग इज मैयरेबल इन इट। तो हमने ऐड चलाया, अब हमें ऐड, अगर हमने फेसबुक का ऐड चलाया, तो हमें ये भी पता होगा कि ऑडियंस कौन सी है, किसने बाय किया है, कितने क्लिक्स आए हैं, कितनी लीड्स जनरेट हुई हैं। हर चीज यहाँ पे मेजरेबल है। डायरेक्ट रिस्पॉन्स में अगर किसी का बिजनेस का एम है ना, उसने लॉन्ग टर्म नहीं चलना, वो 5-6 महीने चलेगा। मतलब उनका एक एम है कि हमने जल्दी से ना, जैसे क्विक मनी स्कीम होती है वो वैसे करना है। तो उसके लिए है डायरेक्ट रिस्पॉन्स मार्केटिंग। बट है तो सबके लिए, लेकिन एक आइडिया, क्योंकि यहाँ पे हमने ऐड चलाया, अच्छी कॉपी लिखी, ठीक है। जैसे ड्रॉप शिपर्स होते हैं, ड्रॉप शिपिंग जो करते हैं, एक प्रोडक्ट उठाया, उसके को ऐड बनाया, और 5-6 महीने वो चलाया,
अब एक प्रोडक्ट 5-6 महीने ही ट्रेंड में रहता है, अब उनको जरूरत नहीं है कि वो बिल बोर्ड लगाएं या टीवी पे एड्स लाएं, क्योंकि वो 5-6 महीने बाद वैसे उस प्रोडक्ट का, स्पेसिफिक प्रोडक्ट का ट्रेंड खत्म हो जाना है, तो फायदा तब ये काम आती है डायरेक्ट रिस्पॉन्स मार्केटिंग। इसमें सबसे ज्यादा जो इन्वॉल्वमेंट होती है ना, वो कस्टमर की साइकोलॉजी इन्वॉल्व है। ट्रेडिशनल मार्केटिंग में साइकोलॉजी इतनी इन्वॉल्व नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हमें डायरेक्ट सेल करना है, कस्टमर के डायरेक्ट पेन पॉइंट्स बताने हैं, उनको इमेजिनेशन देनी है कि भाई आप अगर ये हमारा प्रोडक्ट बाय कर रहे हैं तो इसके बाद आपको ये 1 मंथ के अंदर ये ट्रांसफॉर्मेशन मिल जाएगी। जब बंदे को पता चलेगा कि भाई 1 महीना अगर मैं ये यूज करूंगा, मैं इतना मोटा हूँ और हर जगह एम्बेरसमेंट फील होती है, और अगर ये बाय कर लिया तो मेरी जिंदगी चेंज हो जाएगी, वो क्यों नहीं बाय करेगा, वो जरूर बाय करेगा। ये है साइकोलॉजी। और इसमें और भी बहुत ज्यादा चीजें आ जाती हैं, जैसे हमने कोई ऑफर दे दी, ये जो ऑफर होती है इससे भी लोग जल्दी से बाय करते हैं। और आपने वो देखा होगा, कोई भी प्रोडक्ट है, अब उसकी प्राइस लिखी हुई, अब उसकी प्राइस लिख सकते हैं कि 1800 है, लेकिन वो नहीं लिखेंगे, 1799 लिखते हैं। अब इसके पीछे भी साइकोलॉजी है। वो इसलिए 1799 जो कस्टमर है ना, उसको 700 के करीब ज्यादा लगेगा, उसको ये नहीं लगेगा कि 1800 पे है। तो ये इस वजह से हर जगह पे 1 रुपी कम करके ना 1799 हो गया या 1899 हो गया, ताकि जो छोटा अमाउंट है ना कस्टमर को, वो उसके करीब लगे। ये भी साइकोलॉजी हो गई। इसमें बहुत ज्यादा फैक्टर्स आ जाते हैं, स्ट्रेटेजीज आ जाती हैं, ऑफर्स देना, स्कैरसिटी आ गई, हम किसी को खौफ में डालते हैं। बेसिकली अगर कोई प्रोग्राम है, कोई बहुत अच्छा प्रोग्राम है, उसकी इनरोलमेंट चल रही है, हम उसको ना पहले बताएंगे कि भाई ये बेनिफिट्स मिलेंगे और आपके पास सिर्फ और सिर्फ 5 घंटे हैं, अगर आप इनरोल कर लेते हैं तो ठीक है, वरना फिर ये क्लोज हो जाएगी। तो ये स्कैरसिटी जब देते हैं तो और ज्यादा लोग जल्दी से ना एक्शन लेते हैं, और ज्यादा से ज्यादा सेल्स आती हैं, लीड्स जनरेट होती हैं। ये थी 2 टाइप्स मार्केटिंग की, बेसिकली मेन टाइप्स। और भी बहुत ज्यादा, वो फिर सब निशेज आ जाती हैं, सब टाइप्स आ जाती हैं, वो फिर किसी और दिन इंशाल्लाह। जी इंशाल्लाह। और फनल को भी थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें कि फनल क्या होती है, उसको स्ट्रक्चर किस तरह से अच्छे से जनरेट किया जा सकता है। फनल जो है ना, फनल बेसिकली ट्रस्ट बनाने के लिए ही इम्पोर्टेंट है। फनल के अंदर हम बेशक कोई भी एड्स लाएं या हम करें ईमेल मार्केटिंग, उसके अंदर हम डायरेक्ट कस्टमर को ये नहीं कहेंगे कि आप ये प्रोडक्ट है और ये हमारा बाय कर लो। अब जैसे कॉपीराइटिंग में भी मैंने बताया कि उसको पेन पॉइंट्स बताएंगे और ट्रांसफॉर्मेशन दिखाएंगे, वैसे ही एक फनल होता है। हमने सबसे पहले हमने एक ऐड बनाना है, जैसे कोई वॉच है, अब हमने उसका ऐड बनाना है, तो सबसे पहले हम उसकी जो वॉच है ना, वो उसका बताएंगे, जो कंपनी लॉन्च हुई है, जो नया ब्रांड आया, उसके बारे में अवेयरनेस देंगे लोगों को। अगर वॉच का हम एग्जांपल ना लें, कोई भी स्पेसिफिक प्रोडक्ट है जो सॉल्यूशन है, वो किसी चीज का, वो कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है, अब हम वो प्रोडक्ट दिखाएंगे और उनको बताएंगे भाई ये स्पेसिफिक प्रोडक्ट है, ये आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है। अब एक बंदे को हमने दिखा दिया, ठीक है, उस टाइम उसने एक्शन नहीं लिया, उसके बाद हम उसको दोबारा से रिमाइंड करवाएंगे सेकंड ऐड चला के, क्योंकि फेसबुक पे, इंस्टा पे, गूगल पे ना ऑप्शंस होते हैं टारगेटेड ऑडियंस के, कि भाई ये टारगेटेड ऑडियंस है। और टारगेटेड ऑडियंस, जैसे हमारा कोई प्रोडक्ट बजट फ्रेंडली प्रोडक्ट है, तो अब हम वो कैसे टारगेटेड ऑडियंस तक पहुंचाएंगे। अब ये तो नहीं पता ना कि हमें भाई कौन बंदा गरीब है, कौन बंदा अमीर है, तो वो वहां पे एक ऑप्शन होता है मोबाइल फोन का। अब जो भी मोबाइल फोन्स होते हैं ना, जैसे पुराने सेट हो गए, हम उनको टारगेट करेंगे, जो बंदे वो वाला फोन यूज कर रहे हैं। तो ये ऐसे टारगेटेड ऑडियंस तक पहुंचाएंगे, सबसे पहले उनको अवेयरनेस देनी है, उसके बाद उनको दोबारा एड्स दिखाना है रिमाइंड करवाने के लिए। फिर थर्ड स्टेप में जाके हम, ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास पहले से कोई सोशल प्रूफ पड़ा है तो वो दिखा दें, वरना अगर है तो दिखा दिया। और फोर्थ जो लास्ट स्टेप होता है ना, तब जाके हम उनको सेल्स के लिए कहते हैं कि भाई अब हो गया है, आपको सब कुछ पता चल गया है, अवेयर हो आप, अभी आप बाय कर सकते हो। आपने एड्स देखे होंगे, उनके नीचे ना बटन पे लर्न मोर लिखा हुआ होता है। वो लर्न मोर होता ही इसीलिए, जब वो क्लिक करते हैं वो लैंडिंग पेज पे चला जाता है इंसान, तो वहां पे सब की सब डिटेल्स आ जाती हैं उसकी।
और अगर जो बंदे को वहां से समझ आ गई तो ठीक है, वो वहां से भी बाय कर लेगा। अगर जिसको नहीं आई, हमारे पास लीड तो आ जाती है, तो फिर उसको दोबारा से रीटारगेट करते हैं, ईमेल के जरिए हो गया, फेसबुक एड्स, इंस्टा एड, गूगल एड, यूट्यूब एड, हाँ, इन सब के जरिए। ये बेसिकली एक फनल होता है। फनल पूरे का पूरा सिस्टम, एक कस्टमर को शुरू से लेके एंड तक अपने साथ लेके चलना। मतलब अगर एक दफा कस्टमर आ गया है ना, तो बस उसको सेल करके ही छोड़ना है अपना प्रोडक्ट। ये है फनल। ठीक हो गया, जज़ाकल्लाह खैर समीर भाई। अच्छा, अभी किसी का कोई सवाल है? दो चीज़ें, तीन चीज़ें डिस्कस की। एक तो समीर भाई ने डिस्कस किया था हमारे पास मार्केटिंग क्या होती है, उसकी टाइप्स बता दी, साथ में फनल को एक्सप्लेन किया, साथ में एआई को थोड़ा सा एक्सप्लेन किया। तो इससे रिलेटेड किसी का कोई क्वेश्चन है, किसी ने कोई कमेंट्स में कोई क्वेश्चन लिखना है तो वहाँ पे भी लिख सकता है, बाद में भी पूछना है तो ग्रुप में भी पूछ सकते हैं, अनाउंसमेंट में भी पूछ सकते हैं। ठीक है, तो कर लें फिर, वरना हम मीटिंग को एंड करते हैं। जी जी समीर भाई, मेरा एक क्वेश्चन था, काइंडली अगर आप रिस्पॉन्स करते हैं तो। जी 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 जी। अच्छा समीर भाई, मैं पिछले तकरीबन 7 से 8 माह से ना ये डिजिटल मार्केटिंग वगैरह मतलब कि ना पढ़ रहा हूँ। तो अभी जी रिसेंटली एक अपडेट आई है मेटा एड्स में, एंड्रोमेडा। तो उसमें तो वो अगर देखा जाए तो फनल वाला टोटली कंसेप्ट खत्म हो गया, ऑडियंस वगैरह वाला। तो अब तो वो सारा प्योरली क्रिएटिव्स के ऊपर बेस करता है। तो इतनी ज़्यादा अपडेशन आ रही है ओवरऑल मार्केट में, एड्स में, गूगल में, मेटा में। तो अप टू डेट कैसे रहा जाए इस सारे सिनेरियो में? क्योंकि जो चीज़ 1 साल पहले वर्क कर रही थी ऑडियंस वगैरह, वो आज नहीं जी। कर रही। तो इसके हवाले से थोड़ा एलेबोरेट कीजिए। जैसे मैंने कहा ना कि एआई आया है, तो उसके साथ हमें भी इवॉल्व करना पड़ेगा। तो इसके साथ अब जो भी न्यू अपडेट आती है, तो उसको भी हमारी तो देखो मजबूरी है, उसको हमें लेके चलना ही पड़ेगा। जैसे जो मार्केटिंग के अंदर एसईओ होता है, आपको पता होगा उसका, उसके अंदर कितनी ज्यादा अपडेट्स आई हैं। मतलब इंसान को पागल करके रखा है कि भाई हर साल, हर 2-3 साल बाद एक अपडेट आई हुई है। तो इसी तरह हर जगह पे इवॉल्वमेंट होगी ही होगी। तो अब जैसे क्रिएटिव्स के ऊपर आया है ना, तो जैसे मैंने आपको कॉपी राइटिंग में बताया है कि हम डायरेक्ट भी हम ना, एक पूरे का पूरा कॉपी राइटिंग में भी एक पूरे का पूरा फनल होता है। मैंने आपको बताया ना, हम सबसे पहले उनको ब्रांड अवेयर करेंगे। वो अब एक हमें पूरा फनल बनाने की भी जरूरत नहीं है। हमने एक फेसबुक ऐड बनाया 30 सेकंड का या 40 सेकंड का, अब उसके अंदर अवेयरनेस भी दे देंगे, भाई ये आपका ये हमारा प्रोडक्ट है, ये आपकी प्रॉब्लम है। जो अवेयर नहीं है इस चीज को लेके ना, कि अब उनकी प्रॉब्लम की भी नहीं पता होता, कुछ कुछ होता है अवेयर, कुछ होते हैं अनअवेयर। अब हम उनको उसी स्पेसिफिक वीडियो के अंदर उनकी प्रॉब्लम भी बताएंगे, उसका सोल्यूशन भी देंगे, उनको प्रोडक्ट भी दिखा देंगे, और नीचे ही सेल्स का वो बाय नाउ का बटन भी दे देंगे। मतलब जो फनल होती थी ना, जो पहले फनल चलती थी, एक एक हफ्ता लग जाता था, एक एक महीना लग जाता था पूरा एक फनल सिस्टम को चलाने में, वो आज अब एडवांसमेंट के बाद वो एक वीडियो के अंदर सारे का सारा फनल सिस्टम कन्वर्ट हो गया। तो हमें इसके साथ एआई, क्योंकि एआई जो आ गया उससे काम इतना ज्यादा फास्ट हो गया है कि अब, और सबसे बड़ी जो तब्दीली हुई है ना, वो हुई है इंस्टा रील्स की वजह से। अब लोग इतना चीजों को ना, बस 30 सेकंड की रील देखी और भूल गए। उस वजह से फिर हर चीज को फास्ट करना पड़ता है। फनल पूरे का पूरा सिस्टम भी इसी वजह से इतना इतना बड़ा सिस्टम इतना छोटा सा हो गया एक वीडियो के अंदर। तो उसी हिसाब से हमें एडवांसमेंट के साथ हमें भी इवॉल्व करना पड़ेगा। ये बात है। जी बिल्कुल, बेहतरीन आप अंदाज से आपने ओवरऑल ना सारा एनालिसिस किया। लेकिन इसमें एक चीज़ है कि ना, जैसे सुबह उठते हैं तो एक नया टूल आ जाता है एआई का, तो पता नहीं चलता कि हम्म, कौन सा टूल किस लिहाज से यूज़ करना चाहिए, कौन सा बेहतर है। तो और साथ में ये भी है कि आपने मतलब कि जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स बनना है, आपको वीडियो एडिटिंग भी आनी चाहिए मार्केटिंग के लिए, जैसे जी आप काफ़ी राइटर भी हैं, साथ में आपको ग्राफिक डिजाइनिंग भी थोड़ी बहुत आनी चाहिए। बिल्कुल। तो ये मतलब कि ना नॉइस बड़ा है इस फील्ड में, तो इसको कैसे कनकर करें इस चीज़ को? अब एआई को भी ना वही इंसान यूज कर सकता। मतलब अगर एक स्पेसिफिक हमारा टास्क है ना, कि हमने अगर फर्ज करें हमने वीडियो जनरेशन करनी है, तो वो एआई को भी वही इंसान वीडियो जनरेशन के लिए यूज कर सकता है, जिसको पता है कि वीडियो जनरेशन एक्चुअल होती कैसे है। अब मेरी एग्जांपल ले लें, मैं कॉपी राइटर हूँ और मुझे पता है कि कॉपी कैसे लिखनी है। अब एक अनअवेयर बंदा बैठा है, उसको नहीं पता कि कॉपी कैसे लिखते हैं।
अब मैं एआई का यूज करके, क्योंकि मुझे पता है कि कहाँ पे एआई गलती करेगा और कहाँ पे उसको करेक्ट करना है और क्या क्या चीजें आनी चाहिए। अब उसको दूसरे बंदे को जब कॉपीराइटिंग का पता ही नहीं है तो वो एआई को भी यूज नहीं कर सकेगा। तो स्पेसिफिक बंदा ही एआई को यूज कर सकता है, वो भी अपनी स्पेसिफिक फील्ड के अंदर। और जैसे आपने बताया कि इतने टाइम फास्ट हो गया है, तो सबका सब काम करना पड़ता है। तो ये तो ना इंसान एक टाइम में कर भी नहीं सकता। मतलब अगर एक बंदा डिजिटल मार्केटिंग के अंदर है तो वो कॉपी भी खुद लिखेगा, वीडियो एड्स भी खुद बना रहा है, टारगेट ऑडियंस भी खुद कर रहा है, प्रोडक्ट रिसर्च भी खुद कर रहा है, ये तो फिर इम्पॉसिबल सी बात है ना। हमें अपने साथ भी जो स्पेसिफिक नीश के बंदे होते हैं ना उनको ऐड करना पड़ता ही है। अब मेरे पास जो है, अब मैं एक कॉपी राइटर हूँ, मेरे पास एक प्रोडक्ट रिसर्च वाला बंदा भी है, मेरे पास ग्राफिक डिजाइनर भी है, मेरे पास एसईओ वाला भी है। तो मतलब ऐसे लेके चलना ही पड़ेगा। एक बंदा एआई के बावजूद भी इतना सारा काम हैंडल नहीं कर सकता, वो फिर खिचड़ी पक जानी है और नहीं होगा काम। ये है। जी बहुत शुक्रिया जी, जज़ाकल्लाह। Thank you. अच्छा जी, और किसी का कोई क्वेश्चन है तो बता दे। एक मिनट मैं कमेंट्स भी देख लूँ, किसी ने कमेंट्स में तो नहीं आया। किसी और का कोई क्वेश्चन है तो बता दें, वरना फिर वाइंड अप करते हैं। हमारे पास 5 मिनट रह गए मीटिंग के। ठीक है, आई गेस किसी का सवाल नहीं है। समीर भाई बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अटेंड की मीटिंग Thank you. और ब्यूटीफुल थॉट्स के साथ, इनसाइट्स के साथ हम लोगों को असिस्ट किया। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अल्लाह ताला जो कुछ समझा है, पढ़ा है या एनालिसिस किया है, इसको मजीद तहकीक करने की, बाकी लोगों तक भी पहुंचाने की, इस पर अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए। फी अमानिल्लाह। Thank you so much. Hafiz.